ये वो हिकमत का एक सवाल है कि अक्सर बच्चे जो है ना वो खाना नहीं खाते हैं शौक से, इसके लिए कोई दवा बता दीजिए। नहीं, इसकी दवा नहीं है कुछ। मैं आपको बताऊं, वो शौक़ से पापड़ खा रहे होंगे जी मैं यही है आजकल तो। और वो शौक़ से कुछ और चीज़ खा रहे होंगे। हाँ, वो उनके ये चीज़ें बंद कर दें। असल में हम जो है ना, ये हमारी जो जनरेशन है इस वक्त, हमने बच्चों को इतना ज़्यादा सर चढ़ाया हुआ है, हद से ज़्यादा, कि एक तो ये कि बेइंतहा उनको खर्ची देते। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तक भी मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखा है कि वो 500 रुपये तक भी खर्ची दे देते हैं बच्चे को रोज़ाना की। तो क्या करेगा बच्चा? आपने उसके हाथ में दे दी। पापड़ जो खाएगा बच्चा, उसको कभी भूख नहीं लगेगी। सही मानो बीमार होगा, हाँ, पेट ख़राब होगा उसका जिगर ख़राब होगा, उसका मैदान, आते वाते सब कुछ हो जाएंगी, ख़राब हो जाएगा। उसके बजाय माँ बाप को इलाज की ज़रूरत है, और माँ बाप को चाहिए अपने कंट्रोल करें बच्चे की मोहब्बत में, इतना ज़्यादा उसको ख़ुद मुख्तार ना करें उसको। अच्छा, देसी चीज़ें दें उसको, आर्टिफिशियल चीज़ें ना दें। चॉकलेट दे रहे हैं उसको, चॉकलेट खा लो भाई। अरे चॉकलेट से तो भूख मर जाएगी उसकी। टॉफ़ी खा लो, मीठे से पेट भर जाएगा उसका। आइसक्रीम खा लो। अच्छा चलो, दोपहर में ना, दोपहर का खाना होगा, दोपहर से 11 बजे का जो ब्रेक होगा ना, ब्रेक के लिए 200 रुपये ले लो। ब्रेक में भी सब बच्चे लाते हैं, वो हमारा बच्चा भी लेके जाएगा, उसके लिए पूरा बैग भर के देंगे उसको। स्लांटी है उसके अंदर, पापड़ हैं, ये है वो है। अरे तो भाई आपने इतना कुछ दे दिया उसको, दोपहर में 2 घंटे के बाद वो आएगा, 11 बजे उसने ब्रेक में खा लिया, पेट भर लिया अपना, कितना बड़ा पेट होगा बच्चे का। और उसमें इतनी कैलोरीज़ होती हैं चॉकलेट में कि वो वैसे ही उसको उसकी कमी, यानी उसमें जो तलब है ना, भूख जो लगती है, जो फंक्शन होता है, उस फंक्शन को वो स्लो कर देती है चॉकलेट और मीठा और ये पापड़। वो फंक्शन काम नहीं करता तो उसको भूख नहीं लगेगी। और ये वबा ऐसी है कि हर स्कूल में है, हर बच्चे के साथ है, तो ये मर्ज ला इलाज, कोई इलाज नहीं। इसके लिए उनके वालिदैन को इलाज की वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चे को आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रखें, देसी चीज़ों पे रखें। जो पैसे आपको यहाँ करने हैं, खर्च करने हैं, उसका आप देसी घी ले लें, रोज़ाना 1 चमचा देसी घी खिला दें उसको। 5 ग्राम 10 ग्राम देसी घी खिलाएं, देखें कैसा आपका बच्चा सही होता है। जान भी होगी उसके अंदर। अब हम जब छोटे छोटे थे तो रोज़ ही गिरते थे, और हमारे घुटनों में यहाँ वहाँ उस दिन ज़ख्मों का निशान है। रोज़ाना कहीं ना कहीं ज़ख्म लगा होता था, गिरते थे, खेलते थे, कूद रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं। अल्लाह की शुक्र है कभी कोई हड्डी नहीं टूटी। आजकल की जो अब जो हमारे बच्चे हैं, उनकी हड्डियाँ बड़ी नाजुक हैं। बच्चे बड़ों की भी हड्डियाँ बहुत नाजुक हो जाती हैं। क्यों कि ज़रा से गिरते हैं, जोड़ निकल गया, हड्डी टूट गई, दर्द हो गया। हमारे बच्चे थोड़ा सा जन पैदल चल रहे थे, कह रहे अब्बू जान टांगों में दर्द हो रहा है। तो भाई टांगों में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है टांगों में दर्द हो रहा है? ग़िज़ाएँ सही नहीं हैं, लेकिन गलत ग़िज़ाएँ बहुत खा रहे हैं हम लोग। तो अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको किशमिश, शहद और ये खजूर, इन चीज़ों पे रखें थोड़ा सा। और गंदम का आटा है सही, ये वाइट ना हो, वो ये जो बिल्कुल वाइट आता होता ना मैदे नुमा, वो ना हो, चक्की का आटा हो बग़ैर छना हुआ, वो दें। और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो है ना, वो क्या बोलते हैं, टेस्ट के लिए गरम मसाले आप ना डालें। गरम मसाले से ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है और जायका पैदा हो जाता है। उबली हुई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बच्चों को कच्ची चीज़ें दें, सब्ज़ियाँ,
कच्ची भी सब्जियां खाएं धो के उनको, गाजर खाएं, अपना फल हैं ताज़ा। अच्छा, फल में क्या करते हैं, बड़ा गर्क कर देते हैं, मिल्क शेक बना लेते हैं उसका। अरे भाई, किसने बोला है, जूस में वो बात नहीं आती। उसके दांतों को चबाने के लिए कुछ दें तो सही। जब उसके दांतों में ये जो है वो चबाएगा, उसके मसूड़ों पे बोझ पड़ेगा, इसका फंक्शन होगा। इससे ऊपर की जो रगें हैं आँखों की, दिमाग की, नीचे की जो बॉडी के साथ यानी जो कनेक्ट हैं, उन सबका फंक्शन है इसके साथ, दांतों के साथ। फिर दांतों की यानी चबाने से यहाँ से जूस निकलता है इधर अंदर से। वो होता नहीं होगा, गट गट करके पी लिया, फंक्शन तो कुछ हुआ नहीं दांतों का। उसके में मुंह का लुआब भी शामिल नहीं हुआ। मुंह का जो लुआब है ये हाजिम होता है, वो तो हमने यूं करके पी लिया बस। ये उनके लिए जो बूढ़े हो चुके हो बेचारे, जिनके दांत काम ना करते हो, उनको मिल्क शेक दे दो। लेकिन बच्चों को कहें कि फल खाएं, दांतों से ऐसे छुरी से काट के नहीं, दांतों से नोच के खाएं। फल भी खाएं, बोटी भी ऐसी खाएं। शुरू में थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन फिर सही हो जाएगा। बच्चों की ग़िज़ा हमारे यहाँ तो बिल्कुल, हम ग़िज़ा उनको तबाह करके देते हैं। इतना उसको तलते हैं, भूनते हैं, यूँ भूनते रहेंगे जब तक उसकी लाश भी गल सड़ नहीं जाएगी ना, तब तक उसको उतारते नहीं हैं, क्योंकि जायका नहीं आता ऐसे। अब हमें जायका चाहिए, उबली हुई चीज़ों में जायका कहाँ से आएगा। नतीजतन हमारे सबके मामलात ख़राब हैं, हाज़मे भी ख़राब है, तो फिर हाफ़ज़ा भी ख़राब है। फिर ज़रा सी उम्र होती है, नौजवानों के बाल सफ़ेद है। भाई क्या हो गया, ग़िज़ा सही नहीं है। एक जगह मैंने कहा कि अभी जो है ना वो चाहिए कि हम जो है ना अपने ग़िज़ा में जो है वो रोटी को थोड़ा कम कर दें और किशमिश को बढ़ा लें थोड़ा। किशमिश है, शहद है, चाहे फार्म का शहद मिले सही होता है, शहद होता है कम से कम वो, तो फार्म का शहद ले लें। चीनी से बेहतर है ये, वरना गुड़ ले लें। तो ये चीज़ें हैं कि जितना हम आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहेंगे ना, जितना हो सकता है, और जितना तेज़ मिर्च मसालों से दूर रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। मैंने यूँ कहा तो उन्होंने कहा यार ये आप क्या बात कर रहे हैं, शहद। मैंने कहा भाई कितने का आ जाएगा किलो, 400-500 रुपये का आता है किलो, ठीक है। आपकी चीनी भी कोई इतनी ख़ास सस्ती नहीं है, ठीक है। तो आप चीनी को इस्तेमाल ज़्यादा खुद तो करते हैं, जायके के लिए चीनी कोई ज़रूरत की चीज़ तो नहीं है भाई। 20-20 किलो चीनी आ रही है घर में, 20 किलो चीनी जिसने अंदर जाके जम जाना है आपके अंदर, या उसको निकालने के लिए आपकी बॉडी को कितना वर्क करना पड़ेगा, गुर्दों को कितना उसमें जो है ना काम करना पड़ेगा निकालने के लिए उसके चीनी को। फिर वो कोलेस्ट्रॉल बन के जमेगी, फिर शुगर हो जाएगी कुछ अरसे के बाद, अल्लाह ना करे जम जाएगी, वो आपकी नसें ब्लॉक हो जाएंगी, अंदर की लबा जब बंद हो जाएगा तो शुगर है, गुर्दे में होगा तो फिर लोग डायलिसिस भी चले जाते हैं बेचारे। तो हमने ये देखा कि बतौर हकीम मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ बीमारी लोग अपनी ग़िज़ा के ज़रिए खुद अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं, जो क्या कहना चाहिए उसको, टेक इन करते हैं उसको। बीमारियाँ कहते हैं ना, इंसान अपने दांतों से अपनी कब्र गोदता है, यानी गलत तरीके से खाता है, तो ये उसको बीमार कर देता है। तो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों को पढ़ भी ले थोड़ा सा, और उसके मुताबिक इसको किसी हकीम से समझ भी लें। मैं तो हकीमों का मशवरा दूंगा आपको, मैं ख़ुद हकीम हूँ, तो मैं कहूँगा भाई किसी अच्छे हकीम से समझ लें कि आपको कौन सी ग़िज़ा खानी है। इतना कर लें कि ताज़ा फल खाएं, और हाँ किसी भी फल के ऊपर पानी नहीं पीते। आपने फल खाया उसके फ़ौरन बाद पानी ना पिए, आधा पौना घंटा छोड़ दें,
पहले पानी पी लें, कल से पहले पानी पी लें। चाय से तो आपको जितना बच सके बचें चाय से, अगरचे हर खाने के बाद चाय होती है, कम कर दें, मिकदार कम कर दें। अगर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ये ऐसी चाह है कि ये बिल्कुल चाह की मानिंद है। ये कुआं है जिसमें गिर जाए बंदा उसमें निकल नहीं सकता। लेकिन चलो इसको कम कर लें। चाय का बजट आपके पूरे आधे, यानी जो है ना किचन के आधे के बराबर है चाय का बजट, बल्कि हो सकता है पौने के बराबर हो। उसमें दूध भी आ गया, चीनी भी आ गई, पत्ती भी आ गई, सुई गैस का बिल भी आ गया, सारी चीज़ें काउंट करें ना, तो अगर आप चाय से जान छुड़ा लें तो समझ लें कि आपको महंगाई का काफ़ी वो कम हो जाएगा बोझ आपके, इंशाल्लाह ताला। चाय के बजाय दूध कर लें, दूध कर लें, दूध में थोड़ा सा पानी डाल दें। दूध से जो चाय से रोटी खाते हैं, दूध से रोटी खा लें। कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं, कोलेस्ट्रॉल का मसला तो तब होगा ना जब वो मलाई खाएगा। मलाई उतार दे, ऊपर से मलाई उतार दे, पतला दूध, स्किम मिल्क कहते हैं ना इसको, उससे ले, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। और चीनी से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ, चीनी ने तो हल होना ही नहीं है ना, वो तो जाके बैठेगी आपके जोड़ों में, गुर्दों में जाके बैठेगी, लबलबे में जाके, हर गुदगुद में जाके बैठ जाएगी चीनी, गद्दे में जाके बैठ जाएगी।